चार्ट लगे हुए हैं, इसलिए हम तो सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि जो आपने वादे किए थे वादे निभाए जाएं। जो आप बोल रहे हो कि हमने दे दिया ओआरपी दे दिया, आज तक पहले किसी ने नहीं दिया, वो जो दिया है वो उसी में तो डिस्क्रिमिनेशन हुई है हमारे साथ। उसी में तो जो कुछ परसेंट जड़े अधिकारी 2-3% उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए गए हैं, और हमारे को जो जेसीओ जवानों को एक्चुअली जो ओआरपी जिनके लिए था कुसियारी कमेटी के मुताबिक उनको तो मिला ही नहीं है। इसलिए हम रोने आए हैं आप जंतर मंतर थे। तो बाकी देखते हैं आगे सरकार का कितनी देर तक हमारी बात नहीं सुनती, नहीं तो फिर कोई ना कोई हमको जो बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन लिखना पड़ेगा। बहुत सारे चार्ट लगाए हुए हैं आपने और अलग अलग मुद्दे लिखे हुए हैं, उसमें एक जो सबसे संजीदा विषय है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है, बटमैन की बात कर रहे हैं आप, जो लाखों लोग गुलाम बनाए हुए हैं, लाखों सैनिक, उस पर क्या बात करेंगे आप, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो जड़ा बॉटम सिस्टम साइड सिस्टम का भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून चल रहे थे 1911 के आर्मी रूल, बाकी तो संविधान चेंज हो गया 1950 के विच, लेकिन हमारे जो आर्मी रूल है चेंज नहीं हुए, वही है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है हमारे को गुलाम समझते थे। तो अभी भी जो है कानून वही चल रहे हैं, अभी भी हमारे अधिकारी हमारे को गुलाम समझते हैं। हमने आरटीआई पा के डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब मांगा था कि बताइए कि अधिकारियों को जेडे घर में इन्होंने नौकर बना के रखे अथराई है, रिटर्न में हमारे पास सबूत है कि नहीं इनको अथराई नहीं है। तो फिर तुम्हारे सामने ही है, पहले जो है साढ़े CDS उन्होंने भी बयान दिया था कि अफसरों के घरों में जो नजायज है 2 लाख उन्होंने खुद माना था। 2 लाख की फौज तो अफसरों के घरों में है, तो गुलाम है, उनसे नजायज काम करवाए जाते हैं, जबकि हमारा जवान भर्ती होता है बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए, ना कि अधिकारियों के घरों के। तो उसके लिए हमारा मिस यूज ऑफ मैन पावर है, उसको हम कहेंगे कि जरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ अथराइज ही नहीं है आर्मी ऑर्डर के मुताबिक, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं हमारे अधिकारी। हमारा मुद्दा मांग है कि वो जो ऐसे भी भ्रष्ट अफसर जो हमारे जवानों को घर में बंदी बना के नजायज काम लेते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार आत्महत्याओं की वारदातें आती हैं या ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती हैं जिसमें जवान खुदकुशी कर लेते हैं, क्या उसका एक रीजन ये भी है, ये सिस्टम है जिससे जवान जिस देश प्रेम से जाता है देश की सेवा के लिए, जब उसको अलग तरह के काम करने पड़ते हैं तो उसकी जो अंदर से ईगो हट हो जाता है, या उस पर जो दिक्कतें आती हैं उस वजह से भी क्या दिक्कत होती है? इसके लिए हमारे एडवोकेट साहब बताएंगे। ऐसा है, आप पहली बात तो हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा है सर, ये मुद्दा ऑलरेडी आपके उसमें है। ओआरओपी से रिलेटेड आज जो यहाँ बैठे हुए हैं लोग, ये मुद्दे हैं, आप इसको मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे सर, यहाँ चार्ट में लगा हुआ है, ऐसे कैसे बना देंगे मुख्य मुद्दा सर? हम अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं कर रहे। आपको ये कह रहे हैं कि सरकार ने पॉलिसी बनाई। ओआरओपी पे भी बोलिए, ये सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, ये सेकेंडरी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसको हमें ओआरओपी पे भी पूछिए। ठीक है, अभी बटमैन पे आपने जवाब दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ एमएसपी की बात करेंगे हम। एमएसपी पे क्यों आप इतना जद्दोजहद हो रही है, जबकि आप लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी सबको समान होनी चाहिए, तो एमएसपी पे क्या जद्दोजहद है आप? एक मिलिट्री सर्विस पे है, ये सिर्फ पे कमीशन से आया कि सिविल की बजाय जो मिलिट्री में हार्डशिप होती है, जो ग्लेशियर में, रेगिस्तान में, वहाँ माइनस तापमान में काम करता है और वहाँ उनको रहने की, खाने पीने की बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, और देश की पहरेदारी करता है, तो कठिनाइयाँ बहुत भयंकर हैं। उसको देखते हुए हार्डशिप अलाउंस के रूप में सिविल काउंटर पार्ट से ये शुरू की गई थी। शुरू में पहले ये किया गया था 1000 दी थी जवानों की और 6000 रुपये दी थी अधिकारियों की। फिर बाद में करते करते इसको 2000 किया गया, 2000 और 6000 रुपये। 7वें पे कमीशन में इसको मल्टीपल करते हुए जवानों की तो होगी 5200 रुपये और अधिकारियों की होगी 15500 रुपये। हमारे साथ में आर्मी में MS में नर्सें काम करती हैं, उनका तो ना तो लड़ाई से सरोकार है, ना कि बॉर्डर से सरोकार है, ना कोई हार्डशिप है, वो खाली इंजेक्शन देना, दवाई देना काम करती है। उनको मिलिट्री सर्विस पे दिया गया 10,800 रुपये। फिर हमारे जवान, हमारे जेसीओ जो मतलब जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको दे देते हैं। आपके साथ बिल्कुल। देखो फ्रंट लाइन क्या है,
जो आप भी मानते हैं गोली खाता जवान खाता, आप देखते हो सबसे पहले फ्रंट लाइन में टुकड़ी कमांड जवानों के सब आते हैं जी, जब आते हैं तिरंगे में लिपट के, तो हम तो वही देखते हैं। रेवाड़ी से बिलोंग करता है, रेवाड़ी से झुंझुनू में देखो कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं जहाँ शहीद नहीं है। आप जाकर देखो गांव गांव में शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो कौन किसने गोली खाई है, किसने देश के लिए बलिदान दिया है? तो आप ही बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ किसका अधिकार बनता है? आप क्या कहना चाहते हो, कुछ आपके मन में? मैं एमएसपी पर ये बोलना चाहता हूँ कि सर्दी है वो ऑफिसर को भी उतनी लगती है और एक जवान को भी उतनी लगती है, जबकि ऑफिसर तो रूम के अंदर रहता है, उसकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है। महीने में एक बार ड्यूटी अफसर भले ही लग जाओ, और जवान पूरी रात 4-4, 6-6 घंटे खड़े रहते हैं। एमएसपी उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए या ऑफिसर को मिलनी चाहिए? ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। 15,000 अगर ऑफिसर की है तो 15,000 जवान की भी होनी चाहिए। क्या जबकि कहेंगे उसका सर, आप बराबर जो लगती ये है। बात उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? एमएसपी हार्डशिप अलाउंसेस हार्डशिप अलाउंसेस है। हार्डशिप अलाउंसेस में आप इस तरह से नहीं कर सकते कि एक जिसको हार्डशिप से कोई लेना देना नहीं, जो भी जैसा कि उन्होंने बताया, जैसे नर्सेस की बात की, उसको आप 10,800 दें, और एक सिपाही भी 5200 पे है, और एक सूबेदार मेजर भी 5200 पे है। सिपाही से सूबेदार मेजर तक पहुंचने में कईयों को 30-30, 35-35 साल लग जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 35 साल तक जो बंदा बॉर्डर पे रहा वो भी 5200 लेगा, और एक आज नहीं, फिर तो ये आप ही का सवाल काउंटर हो जाएगा सर। जो आप कह रहे हैं समान, ये तो आप सूबेदार के साथ भी अन्याय हो रहा है और जवान के साथ भी अन्याय हो रहा है। ऑफिसर और उसकी लड़ाई अब सूबेदार और उसमें चली जाएगी। गलत मुझे लग रहा है कि सर आप बताइए, आप करिए, आप ही बोलिए सर। मुझे लगता है कंफ्यूज कर रहे हैं सब जगह। मेरी बात आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? जो वकील साहब ने बताया है वो सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ आप अलाउंसेस जो बेसिक पे से रिलेटेड होते हैं, तो जिसका बेसिक पे जैसा होता है वैसा अलाउंस मिलता है आपको। लेकिन ये अलाउंस की जो बात लेकिन कही है, इसमें ये जो पे है, सुबह वही ये जो लोग है सर allowance। सवाल सुनिए सर। पहले जो हमने पहले अभी तक जो सुना है कि अफसर की टांग सोने की और जवान की मिट्टी की है। क्या अगर जब चोट लगेगी तो वो जवान को भी उतनी लगेगी, उतनी सूबेदार को लगेगी? सर ये बात आपका खुद ही काउंटर हो जाएगा अगर ऐसे कहेंगे। आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ये एमएसपी से रिलेटेड नहीं है जो आपने बोला। नहीं, वो लोहे की सोनी वो है डिसेबिलिटी पेंशन। अच्छा ठीक है, ठीक है। डिसेबिलिटी पेंशन जी अलग चीज है। अच्छा, वो मिलिट्री सर्विस पे अलग चीज है। अच्छा, डिसेबिलिटी जो है आप बताइए सर। वो हमने ऑलरेडी दफा बता चुके हैं कि कई दफा, क्योंकि यार डिसेबिलिटी है ना वो जैसे यूरोप कंट्री में बराबर है, ऐसे ही यहाँ हम भी मांग कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। वो जरा रिस्क जी पे है हमारी वो भी बराबर इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, बस। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि इक्वल पे होना चाहिए। हाँ। और क्या कहना चाह रहे हो, क्या संदेश देना चाहोगे आज जो आपने ये पीसी रखा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है आंदोलन? में देख रहा हूँ कि बहुत विस्तृत होता जा रहा है और बहुत इसकी रीच हो रही है। गांव-गांव से लोग कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस पर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है, मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि हमारी वर्कशॉप है जहाँ से हम जो हमारे देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो जहाँ से शिक्षा लेके और अपने अपने गाँव में वापस जाके उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने हकी मंगा माते जागो और दिल्ली पहुँचो। इस करके ये तो धरने का विस्तार होना ही होना है। कोई भी धरना जरा चलता है पड़ावा चलता है, जब किसानों का चला था। अभी धीरे धीरे सरकार अगर जल्दी समझ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर इसका विस्तार होता जाएगा, तो फिर कोई बहुत बड़ा एक कोर्स ऑफ एक्शन लिखा जाएगा। जो 20 फरवरी को अगर हमारे एक सदे के ऊपर इतनी देश के कोने कोने से जनता जड़े साबका सैनिक वीर नारी आईया ने, अरे इसके बाद अगर कॉल देंगे ना, जहाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। इतना हमारा जड़ा पूरे देश के साबका सैनिक अभी जाग चुके हैं। ठीक है। ऐसा होगा जैसे किसानों जैसा हुआ था। एक आखिरी सवाल सर, तो आपने अपने पोस्टर पे लिख रखा है भ्रष्टाचार। इस समय जितना भ्रष्टाचार भारतीय फौज में अपना किसी पर सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, इस पर सर क्या कहना चाहिए? इसमें तो यही है, हमने बता दिया कि लेकिन अभी हमारा जो मेन जड़ा मोटो है, हम ORP के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो ठीक है, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार वही है कि जो नजायज चीज़ हमारे साथ हो रही है, जो आर्मी रूल में ही नहीं है, आर्मी कानून में नहीं है, तो वो अगर करवा रहे हैं अफसर तो भ्रष्टाचारी है। OROP किसके लिए दी थी जी? और आप OROP दी थी जवान के लिए, जो कि 38 साल में पेंशन आ जाता है, 18 साल का भर्ती होता है, 17 साल नौकरी, 35 साल करके आ जाता है। और OROP उनके लिए दी थी, न कि ऑफिसर जो 60 साल करके आता है वो अपनी OROP में बढ़ोतरी दबा के लेता है। और वो जवान जो 35 माह जिसके बच्चे भी छोटे छोटे थे, कहाँ पर पढ़ाएगा? आज एजुकेशन का कितना खर्चा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जवान को मिल ले रहे, मलाई कौन खा रहे हैं? वो खा रहे हैं।
वो हम उसको कहना चाह रहे हैं कि जवान को भी दो ना, ठीक है। क्यों अफसर अकेला ले रहा है? अब ये हमारे वकील साहब ने मेरी बात सुनो यार जहाँ तो आप हमारी जगह आगे बैठो ना कोई नहीं, आप बोलो जी। हमारे ऊपर विश्वास नहीं है आपको, चलो बोलेंगे विश्वास है। मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा वो नहीं, फिर तभी ऐसे बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ओआरओपी के बारे में जितने भी आप मीडिया के लोग हैं, जब भी टीवी पे डिबेट हो या पेपरों में हो, किसकी तस्वीर सामने आती है? जवानों की। आपको जब भी कोई मीडिया पे कोई अच्छे अच्छे लोग बैठे जिक्र करते हैं तो बताते हैं हमारा सिपाही, हमारा हवलदार, हमारा जवान, ठीक कहते हैं। और ये कह के आपने ओआरओपी को जस्टिफाई किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ओआरओपी में हम इतने करोड़ दे दिए, उतने करोड़ दे दिए, और आपने भी जस्टिफाई कर दिया। आज वही लोग यहाँ सड़क पे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपकी पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत है। आपकी सोच अच्छी थी, आपके इंटेंट अच्छे थे, लेकिन आपने जो काम करा उससे वो फायदा नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर सरकार को अपने कारण ढूंढने चाहिए। या तो आपकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं दोष है, या फिर आपने जो अपनी एडवाइजरी कमेटी बना रखी है, जो आपको ये कहते हैं कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, वहाँ गलत है। हमारे भी कुछ नुमाइंदे वहाँ रखिए आप। बहुत ऐसे हैं जिनकी जानकारी होती है, जिनको एक एक चीज़ की बारीकियों की जानकारी है। आप उनमें से उस कमेटी में उनको भी रखिए, ताकि जो आप पॉलिसी बनाएं, आपकी सोच अच्छी है, बट वो सोच अच्छी है केवल कागजों में, धरातल पे वो सोच अच्छी दिख नहीं रही। तो आज के या ये जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये बताने की कोशिश हो रही है कि आपकी सोच अच्छी होने के बावजूद भी जो आपने पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी गलत है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। आज जितने का पेंशन किसी का 30,000 है तो टेबल में 28,000 आ रहा है। आज तो आपने कह दिया कि भाई जिनका 30,000 है वो 30,000 मेंटेन करेंगे। कल के डेट में कोई और पॉलिसी ला देगा कि भाई कम हो गया तो आप हमारे घर से रिकवरी लेंगे। तो जो बेसिक पर्पस था 1 रैंक 1 पेंशन का, वो पर्पस तो मिल ही रहा है। सर प्री रिटायरमेंट जैसे हो जाते हैं तो पहले 17 साल में, तो उनको ओआरओपी 2 क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? नहीं, ओआरओपी 1 भी उनको कम मिला था, 2 तो कम हो ही गया, और 3, 4 अगर यही चलता रहा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सरकार एक दलील देती है, उसके लिए आप लोग सरकार के समझ ही तो रख रहे हैं, इसी के लिए तो बैठे सरकार एक दलील देती है कि सेना के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता है। ठीक है, ये दलील है उसके पास, और वाजिब दलील है कि भाई अगर सब हम पेंशन में ही दे देंगे तो सेना का जो बजट है हम आधुनिकीकरण पे खर्च करना है, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करना है। तो ये मुद्दा बनाते हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और मैं चाहूँगा सर बोलें। मैं बोलता हूँ। हाँ, आप बोलिए। ठीक है, मानते हैं, हम नहीं इससे इनकार कर रहे कि सरकार ने नहीं दिया। हाँ सरकार ने दिया है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, हाँ लेकिन वो बजट का जो बंदरबाट होगी, बंदरबाट हाँ, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। जो 3% अधिकारी हैं उसका मतलब हिस्सा पैसा ले- मिला है, ये मानेंगे? पैसा मिला मानते हैं, लेकिन पैसे की बंदरबाट हुई है, ये हमारी सरकार को सोचना है। जो हमारे बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं ना IAS अधिकारी, जो कमेटियां बना के डिसीजन लेते हैं, ये उनको डिसीजन करना चाहिए था कि मेरे जवानों को जो मतलब धोखा सरकार ने नहीं किया, अफसरों ने किया है। नहीं, अफसरों ने नहीं किया, पॉलिसी तो सरकार बनाती है। हाँ, पॉलिसी। लेकिन हम अफसरों द्वारा या उस समझ लो कि हमारे कोई हमारे जवान होते नहीं है है जो बता पाए कि हमारे को ये मिलना चाहिए। नहीं, वहाँ पर हमने अधिकारी जाते हैं, और हमने भी जो एजुटेशन हुआ अधिकारियों का साथ दिया। तो सीधा लेकिन सीधा यही है। अधिकारियों ने हमारा, आप बताइए, हाँ अगर एक बाप है, हाँ उसके 2 बच्चे ने, हाँ, अगर वो बाप एक बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी दे देगा तो दूसरा बच्चा क्या करेगा? वो तो रोएगा ही ना। तो इसीलिए हमारे साथ भी सरकार ने हमारा जो मतरई माँ जैसा सलूक किया है, जिसके विरोध ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ पूरे देश के कोने कोने को ਜਿਹੜੇ साफ कर देने का बहुत बड़ा भेदभाव। अब ये बताओ मुझे, सरकार को क्यों करेगी भेदभाव? उसकी क्या मंशा है? कुछ ना कुछ मंशा तो होगी उसकी, वकील साहब बताइए। क्योंकि बड़े लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। आप मीडिया के लोग हैं, हाँ आप खुद से सवाल पूछिए एक बार, और सरकार को ये पूछिए कि आपने कहा था कि हम आरोपी देंगे तो हमारे जैसे जवानों का ये फायदा हो, आज फायदा नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं तो खोट है।
नियत में खोट नहीं है, पॉलिसी में खोट पॉलिसी में खोट। बस मैं वही पूछ रहा था, मेरा वो लब्बो लोआब यही था कि नियत में खोट नहीं है। अरे नियत पे खोट होती तो आप पैसे क्यों देते? सही। आप खुद कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा हिस्सा हम पेंशन में दे रहे हैं। नियत की खोट हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आपकी नियत आज भी सही है, ये हम मानते हैं। इस बात माननीय प्रधानमंत्री जी का नियत बिल्कुल सही है, परंतु जो पॉलिसी बन रही है उस पॉलिसी का फायदा नहीं उठ रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहाँ गलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार? देखो यही है जो हमारे वकील साहब ने बोला है कि सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और जो पॉलिसी है उसके ऊपर दोबारा जरा डिसीजन लिया जाए तो जो सही जो हमारे को जवानों को मिलना चाहिए था वो मिले। तो हाँ, हम भी इधर से उठ के चल जाएंगे, ये हमारी अपील है सरकार को। बहुत सर मैं छोटे दो पॉइंट हाँ, हो रहे हैं। बोलिए, दो बोलिए। पॉइंट है। जैसे साहब लोगों ने बताया, हमारा अधिकारियों से किसी से वो नहीं, उनका जो पेमेंट है, जो फैसिलिटी है, प्रिविलेज है, उसके बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है। मकसद है MSP डिसेबिलिटी पेंशन, Perfect। अंग सब कब बराबर होता है, गोली सबको लगती है, लेकिन वो सबको बराबर होनी चाहिए, बिकॉज वो फैक्टर पेंशन में अफेक्ट करता है। नहीं, वो अभी उसने डिफरेंशिएट कर दिया कि MSP नहीं है, उसमें बराबरी में MSP नहीं है, क्योंकि सूबेदार को MSP अलग होगी और जवान को अलग होगी। ये अभी नहीं, अभी सर ने बोला था ना कि उनके 25 साल। अच्छा, वही मैंने कहा ये तो गलत बता। हाँ, बता। दो तरह के एक अलाउंसेस होता है जो आपके बेसिक पे से लिंक होता है। हाँ, ठीक है, ये अलाउंसेस नहीं है, ये पे है, मिलिट्री सर्विस पे। ये अब वो वही बात कह रहे हैं, अलाउंसेस। उन्होंने अब सुनो पे जो है, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। देखिए, पे मिलिट्री सर्विस पे क्यों दिया गया? हाँ, हार्डशिप के लिए दिया गया। हार्डशिप ऐसा नहीं कि एक जत्था हार्डशिप कम लेता है, दूसरा जत्था हार्डशिप ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। सबकी मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हार्डशिप सबके लिए बराबर है। नहीं, अभी आपने कहा था कि सूबेदार को वो 20 वैसे बता रहे हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। ठीक है। हाँ, बस एक मिनट कंफ्यूजन हुआ। आप उसको क्लियर कर रहे हैं ना फिर? हमने ये कहा, एक सूबेदार 30 साल की नौकरी कर लिया बॉर्डर पे, वो 5200 रुपये ले रहा है। हाँ, ठीक है, उसको आप दे रहे हो 5200 रुपये, हाँ। जो कि सामने गोली खा सकता है, खा रहा है। अरे भाई साहब, आप पूछ लो ना, बीच में पीछे क्यों बोल रहे हो यार? अरे हम बात कर, अरे मैं सुन रहा हूँ तो सहमति में हाथ दे रहा हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप बोलो। क्लैरिफिकेशन का मुख्य रीजन ये था, ये बताना कि आप एक पूरे लॉट को अलग कर दिया, दूसरे लॉट को अलग कर दिया, तीसरे लॉट को अलग कर दिया। ये हार्डशिप के लिए अलग नहीं हो सकता, हार्डशिप के लिए सारे बराबर। आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं छोटा है एक उदाहरण। मेरे पास 2 किले जमीन है, भाई साहब के पास 5 किले हैं, हम दोनों किसान हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, खेती ये भी करते, खेती मैं भी करता हूँ। क्या 5 किले वाले को ज़्यादा देगा, 2 किले वाले को कम देगा? ये कोई तरीका नहीं है ना। नहीं, हम दोनों किसान हैं, किसान का मतलब बराबर है। आर्मी में सर्विस ऑफिसर की भी वही है, जवान की भी वही है, जेशोज की भी वही है। मैं ये कह रहा, जवान से लेकर के ऑफिसर तक MSP का सर्विस होता है। मिलिट्री सर्विस पे जो हार्डशिप बोल रहे हैं, वकील साहब ठीक बोल रहे हैं, वो हार्डशिप सबके लिए लागू है। वो जवान के लिए भी उतनी लागू है और ऑफिसर के लिए भी लागू उतनी है। जवान को क्यों नहीं मिलेगी भाई? हम ये कह रहे हैं कि जवान को भी दो उस चीज़ को, अकेले ऑफिसर को मत दो, ने जवान को भी उतनी दो और उसको दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, आप बोलो। सर, एक प्रार्थना पूर्वक संदेश है गवर्नमेंट के लिए। मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वहाँ मैं फर्स्ट दिन यहाँ आया था, उसके बाद वापस चला गया। करीब 360 गाँव में घूमने के बाद में वहाँ बहुत सारे फौजी हैं। तो मैं प्रार्थना पूर्वक एक संदेश देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर रेलवे ट्रैक जाम हो गए थे और हाईवे जाम हो गए थे, वैसे ही हम राजस्थान के अंदर जाम कर देंगे यदि गवर्नमेंट ने हमारी मांगे नहीं सुनी तो। अच्छा, तो इसलिए प्रार्थना पूर्वक संदेश है कि वो हमारी मांगों को सुने। पहले हमने